हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू रीडिंग। होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अपने अपने काम को अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइज़, आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे हम मैसेज देखेंगे आपकी फ्यूचर सेल्फ के क्या हैं आपके लिए। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है मैसेज फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। हम सभी को ये जानना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा और फ्यूचर में हम क्या कर रहे होंगे, और हमने आज की लाइफ के कंपैरिजन में अपने फ्यूचर में क्या चीज़ें अचीव कर ली होंगी और क्या चीज़ें ऐसी होंगी जो हम फ्यूचर में परफॉर्म कर रहे होंगे, ये हम सब जानना चाहते हैं। इसीलिए आज की रीडिंग का टॉपिक मैंने ऐसा रखा है जहाँ पे आपकी फ्यूचर सेल्फ ही आपको बताएगी कि आपका फ्यूचर क्या है। आज से कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद आप क्या कर रहे होगे अपनी लाइफ में, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास है 3 पाइल, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। 1, 2 एंड 3, यहाँ पे 3 पाइल हैं। आप अच्छे से मेडिटेट कीजिए और कार्ड की पिक्चर्स के अकॉर्डिंग या फिर इन क्लिप्स के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ आपको अट्रैक्ट करे या जो भी चीज़ लगे कि ये चीज़ मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है बाकी 2 पाइल के कंपैरिजन में, उस एक पाइल को आप अपने लिए सेलेक्ट कर लीजिए। फिर हम यहाँ पे इन चिट्स के थ्रू देखेंगे कि आपकी आज से जो आगे की फ्यूचर सेल्फ है वो कितने ईयर आगे की फ्यूचर सेल्फ आपको आज मैसेज देना चाहती है। क्योंकि गाइस, कभी कभी ये होता है कि हमारी जो फ्यूचर सेल्फ है वो आज के टाइम के कंपैरिजन में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, ज़्यादा मैच्योर हो जाती है। आज हम बाई चांस कोई फैसले ले रहे हैं, उन्हीं फैसलों को आज से हम 4 साल बाद या 3 साल बाद डिफरेंट नज़रिए से देखेंगे कि आज की जो हमारी सेल्फ है वो फ्यूचर के टाइम में काफ़ी कुछ सीख चुकी होगी और काफ़ी कुछ समझ चुकी होगी। जो बातें हो सकता है आज हमें समझ में ना आ रही हों, वो हमारी फ्यूचर सेल्फ हमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दे। तो हम आज की रीडिंग में इसी चीज़ को देखेंगे कि हमारी फ्यूचर सेल्फ हमें क्या बताना चाहती है, क्या गाइड करना चाहती है और क्या वो मैसेज है जो फ्यूचर सेल्फ आपको देना चाहती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, उसमें आप सेलेक्ट करके टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। गाइस, जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम 1 बाय 1 पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3 की रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे कि फ्यूचर सेल्फ क्या मैसेज देना चाहती है। आज से पर्टिकुलर कुछ सालों बाद आप क्या कर रहे होंगे। गाइज, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे उस टाइम से लेकर के आगे के जो आपकी सेल्फ है वहाँ पे ये रीडिंग जो है एप्लीकेबल होगी। चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चुना है, देखते हैं उनकी फ्यूचर सेल्फ कितने साल आगे की सेल्फ उनको क्या मैसेज देना चाहती। चलते हैं रीडिंग की तरफ। वेलकम पाइल नंबर 1। चलिए देखते हैं जिन्होंने भी अपने लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स यानी पाइल नंबर 1 को सेलेक्ट किया है, उनके आज से लेकर कितने साल पुरानी फ्यूचर सेल्फ, कितने साल आगे की फ्यूचर सेल्फ उनको क्या मैसेज देना चाहती है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जिस भी समय आप इस रीडिंग को सुनेंगे उससे उतने साल आगे की फ्यूचर सेल्फ आपको क्या मैसेज देती है। चलिए ये चिट लेते हैं हम पाइल नंबर 1 के लिए। यस, 3 ईयर्स, यानी आप जिस भी समय इस रीडिंग को सुन रहे हैं पाइल नंबर 1, उस समय से लेकर के आगे की आपकी 3 साल बाद की फ्यूचर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहती है, ये हम इस पिका कार्ड रीडिंग में देखेंगे। आज से 3 साल आगे की फ्यूचर सेल्फ आपको क्या मैसेज दे रही है, ये हम इस रीडिंग में देखते हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। तो आपने यहाँ पे अपने लिए सेलेक्ट किया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये बेसिकली ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आज से 3 साल बाद आप एक्शन ले रहे होगे। जैसे आज आप, हो सकता है पाइल नंबर 1, आप में से बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, या ये चीज़ हुई तो क्यों हुई। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है पाइल नंबर 1 जो आपके मन में इस वक्त चल रहे हैं। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ जो आज से 3 साल आगे की है, वो सबसे पहले तो आपको यही मैसेज दे रही है कि आज से 3 साल बाद आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो जाओगे। यानी आप सोचने में कम और एक्शन लेने में ज़्यादा विश्वास करने लगोगे। आप लोगों को उनकी बातों से नहीं, उनके एक्शन से जज करोगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्योंकि आपकी जो सेल्फ है वो बहुत ही ज़्यादा विजडम गेन कर चुकी है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुकी है आज के आपकी सेल्फ के कंपैरिजन में। यानी अगर आप आज मैं कहूँ 50% विजडम रखते हैं, तो आज से 3 साल बाद आप 100% विजडम रखते होगे। बहुत ही ज़्यादा अवेकन हो चुके हैं आप आज से 3 साल बाद। आपकी फ्यूचर सेल्फ इतनी ज़्यादा रिलैक्स है, इतनी ज़्यादा कंटेंट है, इतनी ज़्यादा रिलैक्स है
इस चीज़ को लेके कि उसको पता है कि वो जो भी एक्शन लेगा या लेगी वो उसकी लाइफ को किस तरह से इम्पैक्ट डालेंगे। यानी कि अभी आप हो सकता है कुछ गलत डिसीज़न ले लेते हो, जल्दी लोगों पे भरोसा कर लेते हो, पाइल नंबर 1। लेकिन जो आपकी फ्यूचर सेल्फ है आज से 3 साल बाद की, ये बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के लोगों पर ट्रस्ट करती है। इसकी लाइफ में फ्रेंड्स कम हैं, इनकी लाइफ में भीड़ नहीं है लोगों की, इनकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो ट्रस्टवर्दी हैं, ऐसे लोग हैं जो कि जेन्युइन हैं। उनकी लाइफ में फेक पर्सनैलिटी की बिल्कुल भी जगह नहीं है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1, आज से 3 साल बाद आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा विजडम आपके पास है और आपके इमोशंस का कंट्रोल आपके पास है। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए जो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको दे रही है कि आज से 3 साल बाद आपके इमोशंस का कंट्रोल आपके हाथ में होगा। किसी के कहने से, किसी के ना कहने से, किसी के आने ना आने से आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने आप में खुश हो, अपनी लाइफ के लिए एक्शंस ले रहे हो और अपनी सक्सेस को अपनी लाइफ का गोल बनाकर आप अपने काम यहाँ पे कर रहे हो। आइए और कार्ड्स लेते हैं पाइल नंबर 1 के लिए और देखते हैं क्या मैसेज है जो उनकी फ्यूचर सेल्फ उनको दे रही है पाइल नंबर 1 के लिए। यस, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके फ्रेंड्स कम हैं आपकी कम्युनिटी में, यानी आपने कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही सेलेक्ट करके रखा है जो आपकी इमोशनल सेल्फ के साथ कनेक्ट हैं। आपने हर किसी से यहाँ पे कनेक्शन बना के नहीं रखा है। आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को इस मुकाम तक लेके आ चुके हैं पाइल नंबर 1 कि आप अब बहुत लोगों से कनेक्ट नहीं करते, बहुत ज़्यादा आपको भीड़ नहीं चाहिए अपने आसपास। आप कंटेंट है कि मेरी लाइफ में अगर 9 लोग हैं मेरी फैमिली फ्रेंड्स को मिला के तो इनफ है, मुझे 90 नहीं चाहिए, इतने बहुत हैं क्योंकि मैं इतनों से ही कनेक्ट रह के इतनों को ही अच्छे से सेटिस्फेक्शन दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, मुझे भीड़ नहीं चाहिए। यस, आप अपने इमोशंस को यहाँ पे बैलेंस कर चुके हैं पाइल नंबर 1। 3 साल बाद आप एक इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ चुके होंगे। जैसे आज आप अपने इमोशन से परेशान हैं पाइल नंबर 1, आप अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आप छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन आज से 3 साल के बाद आपके इमोशंस आपकी मुट्ठी में होंगे। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो आपकी मेंटल पीस को ख़राब कर पाए। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको यही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है। यस, जीत आपके हाथ में है यहाँ पे पाइल नंबर 1। आज से 3 साल के बाद आप करियर में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, आपके इमोशंस का कंट्रोल भी आपके हाथ में होगा और आपको अकेले रहने से डर नहीं लगता होगा। हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हों पाइल नंबर 1 आपके जो ये बात को सोच सोच के डर रहे हों कि फ्यूचर क्या होगा, मैं अकेला रह जाऊंगा या मैं अकेली रह जाऊंगी, कैसे लाइफ कटेगी, क्या होगा, कैसे होगा। तो इस टेंशन से आप खुद को फ्री कर रहे हो। आपको अब अपनी कंपनी अच्छी लगने लगेगी आज से 3 साल के बाद और आप खुश होगे अपनी लाइफ से। यस, और आप मेहनत कर रहे होगे अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए और ये मेहनत ऐसी है जिसको करते वक्त आप दुखी नहीं हो, जिसको करते वक्त स्ट्रेस नहीं है, जिसको करते वक्त आप खुश हो। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी फाइनेंशियल जो ग्रोथ है वो मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है, आप उसके लिए काम कर रहे होगे। आज से 3 साल के बाद आपकी लाइफ का अगर मैं कहूँ तो स्पेशल जो एक पर्पस बन चुका होगा वो होगा अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ही फोकस करना। मुझे यहाँ पे एक फेमस कोट याद आ रही है कि अगर आप अपने काम से प्यार कर लो, कि अगर आप अपने वर्क को प्यार करने लगो तो फिर आपको इस दुनिया में किसी इंसान की ज़रूरत नहीं रह जाती। आपकी फ्यूचर सेल्फ 3 साल के बाद ऐसी ही हो चुकी है पाइल नंबर 1, जहाँ पे आप सिर्फ अपने काम से प्यार करते हो, जहाँ पे सिर्फ आपका करियर, आपकी फ़िटनेस, आपका गोल ही आपके लिए आपका पहला प्यार है। इवन आपका ही वो प्यार है। आप किसी इंसान के अटेंशन के लिए परेशान नहीं हो रहे हो, आप किसी इंसान को चेज़ नहीं कर रहे हो, किसी के पीछे नहीं भाग रहे हो। लोग आपके पीछे आ रहे हैं क्योंकि आप सक्सेसफुल हो चुके हो। लोग आपके पीछे आ रहे हैं क्योंकि आप अब कंटेंट हो चुके हो अपने आप में और आप सेल्फ लव की जो टेक्निक है उसको सीख चुके हो। क्योंकि अब आपके लिए आपकी जो लिस्ट है उसमें नंबर 1 पे आप हो। आप, आपकी सक्सेस, आपके फाइनेंस, आपके गोल्स, आपकी स्टेबिलिटी, आप सिर्फ उसके ऊपर काम कर रहे हो और लोग आपके लिए आ रहे हैं। ऐसा मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 1 आपके लिए। आइए और कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं और क्या मैसेज दे रही है फ्यूचर सेल्फ पाइल नंबर 1 कि फ्यूचर सेल्फ के क्या मैसेज हैं पाइल नंबर 1 के लिए। यस, डिटर्मिनेशन। तो पाइल नंबर 1, आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ अपनी वर्क फील्ड में काम कर रहे हो, बहुत ही एकाग्रचित दिख रहे हो पाइल नंबर 1 आप मुझको। यानी कि अब आपको सिर्फ अपना लक्ष्य दिख रहा है, आपको लोग नहीं दिख रहे,
ये नहीं दिख रहा कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। आप सिर्फ अपने लक्ष्य के लिए यहाँ पे मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो और सक्सेस भी आपको यहाँ पे मिल रही है। पाइल नंबर 1, जिस सक्सेस के लिए आप मेहनत कर रहे हो वो आपको यहाँ मिल रही है, क्योंकि अब आपके इमोशंस बैलेंस हैं, आप सेल्फ लव की फ्रीक्वेंसी हो, बहुत अच्छे से टैप इन कर चुके हो। वाह, पाइल नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी फ्यूचर सेल्फ यहाँ पे आपसे कह रही है कि प्रेजेंट टाइम में घबराओ मत। जो भी हालात हैं, आप आज से 3 साल के बाद बहुत ही अच्छी कंडीशन में होगे, स्पेशली इमोशनली। यस, आप हर उस इंसान को माफ़ कर चुके होगे जिसने आपका दिल तोड़ा, जिस जिस इंसान के आप पीछे भागे, जिसको इम्प्रेस करने के लिए आपने अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट में डाल दिया, अपने आप को चेंज करने की कोशिश की, आप उन सबको माफ़ करके आगे बढ़ चुके हो और सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। आज से 3 साल के बाद पाइल नंबर 1, आप इतनी ज़्यादा इमोशनल स्टेबल हो चुके होगे कि आज की सेल्फ जो भी है वो प्राउड कर रही है आप पे, बहुत प्राउड कर रही है और आपसे यही कह रही है कि सबको माफ़ कर दो, छोड़ो, आगे बढ़ो और अपने आप की सुनो। अगर आप अभी दूसरों की सुन रहे हो, दूसरों के पीछे भाग रहे हो, उनके नज़रिए से या उनके चश्मे से अपनी ज़िंदगी को देख रहे हो, तो पाइल नंबर 1, आप अपने दिल की सुनोगे। आज से 3 साल के बाद आपके लिए अगर किसी की आवाज़ इम्पॉर्टेंट है तो वो आपकी दिल की आवाज़ है। आप सिर्फ उसी को सुनोगे जो कि आपके अंतरात्मा की आवाज़ है। आप यहाँ पे मुझे किसी के पीछे भागते नहीं दिख रहे, आप यहाँ पे सिर्फ अपने गोल के पीछे भाग रहे हो और सिर्फ अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हो। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे यही कह रही है कि अपने दिल की सुनो, आसपास किसी की भी मत सुनो। यस, और जो आपका इनर चाइल्ड है, इनर चाइल्ड आपका है, जो कुछ छोटे छोटे सपने आपने देखे थे, कुछ काम जो आप करना चाहते थे वो आप नहीं कर पाए, तो अब आपको उन पे फोकस करना है। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको यहाँ पे ये भी एक गाइडेंस दे रही है, ये भी एक मैसेज दे रही है कि फ्यूचर सेल्फ जो आपकी है वो इनर चाइल्ड हील कर चुकी है। अब आप छोटी छोटी बातों पे उदास नहीं होते, अब आप अपने ऊपर काम करते हो और आपके पास है पर्सनल पावर। यस, अब कहते नहीं, मेरे पास मेरी मुट्ठी है, मुझे किसी और के हाथ की ज़रूरत नहीं है। 3 साल के बाद आप इस मेंटल स्टेट में पहुँच चुके हो कि नहीं, आई डोंट नीड एनी वन, आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ। आप अपने आप के लिए खुद को कंप्लीट महसूस कर रहे हो। पाइल नंबर 1, आपकी 3 साल बाद की सेल्फ अगर मैं कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली स्टेबल है। आज से 3 साल के बाद आप प्राउड कर रहे होगे अपने आप पे। यस, आपकी फ्यूचर सेल्फ भी आपसे यही कह रही है कि अभी तू रो मत, अभी तो बस अपने आप पे सुन, अपनी बात को सुन, अपने ऊपर फोकस कर और माफ़ कर दो उन सबको, क्योंकि वो तुम्हारी वैल्यू नहीं समझ पा रहे। और आज से 3 साल के बाद मैं आपसे कह रही हूँ कि वो हर इंसान, वो हर सिचुएशन जिसने आज आपको नीचा दिखाया, जिसने आज आपको अंडर एस्टिमेट किया, जिसने आज आपके ऊपर भरोसा नहीं किया, हर वो इंसान, हर वो सिचुएशन आपके पीछे है, क्योंकि अब आप सबसे आगे हो। जब हम आगे आगे चलने लगते हैं तो लोग हमारे पीछे पीछे आते हैं और आपकी फ्यूचर सेल्फ अब आगे आगे चल रही है। ऐसे अभी आप लोगों के पीछे होंगे, उनकी अटेंशन के लिए, उनके एक मैसेज के लिए या फिर उनकी कुछ बातों के लिए, कुछ कम्युनिकेशन के लिए आज आप उनके पीछे हो। लेकिन हाँ, 3 साल के बाद हर वो इंसान आपके पीछे होगा, पाइल नंबर 1, जिसके लिए आज आप रो रहे हो, जिसके लिए आज आप परेशान हो, क्योंकि आप 3 साल के बाद बहुत मैच्योर हो चुके हो। अब सिर्फ अपने लिए आप जी रहे हो। आपकी लाइफ जो है बस अपने लिए, अपनों के लिए और अपनी सक्सेस के लिए है। अब आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर कर चुके हो, आप समझ चुके हो कि जीवन की कहानी क्या है, जीवन का जो असली मकसद है वो क्या है, वो आपको यहाँ पे समझ आ चुका है। पाइल नंबर 1, आइए और कार्ड्स देखते हैं, और कोई स्पेशल मैसेज है पाइल नंबर 1 की फ्यूचर सेल्फ का जो वो देना चाहती है आज की सेल्फ को। चलिए देख लेते हैं स्पेशल मैसेज क्या है। यस, ग्रैटिट्यूड। यस, पाइल नंबर 1, आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है वो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो यही मैसेज दे रही है कि आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है। ये मत देखो कि मेरे पास क्या नहीं है, आपको ये देखना शुरू कर देना है कि मेरे पास क्या क्या है। अपने आसपास देखिए कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास खाने के लिए पेट भर खाना नहीं है, लेकिन आपके पास वो सब कुछ है। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, आपके पास पेरेंट्स हैं, आपके पास फैमिली है, क्या है आपके पास। अब उस पर फोकस करना शुरू कर दो, उस पर ग्रैटिट्यूड लेके आ जाओ, क्योंकि आपकी आज से 3 साल बाद की जो सेल्फ है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके थोड़ा निराश है आपसे, प्रेजेंट टाइम से, कि आपने ग्रैटिट्यूड की एनर्जी नहीं अपनाई। जो नहीं है आप उसके लिए दुखी होते रहे, जो है आपने उसकी कदर नहीं की। तो आपको यहाँ पे ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आना है। ये फ्यूचर सेल्फ आपको मैसेज दे रही सबसे पहले कि जो भी मेरे पास है मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं शुक्रिया करता हूँ या शुक्रिया करती हूँ हर उस चीज़ के लिए जो भगवान ने मुझे दी है। मेरे पास एक अच्छी
बॉडी है, मेरे पास आँखें हैं जिससे मैं दुनिया देख सकता या देख सकती हूँ, मेरे पास हाथ हैं, मेरे पास एक अच्छी बॉडी है। आप हर उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहिए जो आपको डिवाइन ने दी है। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आपको रहना है, यस। और गाइडेंस आपको फॉलो करनी है। हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारी जीवन की नैया है उसके जो माझी है वो ईश्वरी है, वही हमारी नैया को पार लगाएंगे। तो आपको एक गाइडेंस जो भगवान दे रहे हैं, आप गीता की गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। आप जिस भी धर्म को मानते हैं उसमें जो गाइडेंस है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गाइडेंस आपको मिलेगी वो आपको सही रास्ते पर लेकर जाएगी। तो आपकी सेल्फ आपसे, फ्यूचर सेल्फ आपसे यही कह रही है, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहिए और गाइडेंस फॉलो कीजिए, जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है, यस। और अपने रास्ते पे चलते जाइए। यहाँ पे आप भगवान पे भरोसा करिए। यहाँ पे क्या ना, डियर लॉर्ड हेल्प मी ट्रस्ट द देयर्स प्लान्स एंड बियॉन्ड वॉट आई कैन सी थ्रू माई फियर्स एंड इल्यूजन। यानी जो भी मेरे इल्यूजन्स है, जो भी मेरी मन की कल्पनाएं, मैं उन सब से परे हटकर जीवन की वास्तविकता को देख पाऊँ और अपने रास्ते पे चल पाऊँ। यस, आपको अपने रास्ते पे चलते जाना है, आपको अपने ऊपर यहाँ पे फोकस करना है। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रही है, फोकस ऑन योर सेल्फ, लव योर सेल्फ फर्स्ट। पाइल नंबर 1, यस, लिमिटलेस। आप एक लिमिटलेस पर्सनालिटी हैं। आपकी यहाँ पे सेल्फ आपसे ये कह रही है कि अपने आप को दूसरे के नज़रिए से मत देखो, क्योंकि तुम एक लिमिटलेस पर्सनालिटी हो। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बहुत ही विजडम भरा यहाँ पे मैसेज दे रही है, पाइल नंबर 1, कि ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आने की यहाँ पे ज़रूरत है। आपको देखना है कि मेरे पास क्या क्या है, उसके लिए ग्रेटफुल रहना है। गाइडेंस फॉलो करनी है आपको, जो भी आपको आपकी सेल्फ दे रही है, कि अपने ऊपर भरोसा करो, सेल्फ लव में रहो और सिर्फ अपने रास्ते पे चलते रहो। सबकी लाइफ अलग अलग है, सबके पाथ अलग अलग है, सबकी जो लाइफ की एक यात्रा है, जीवन की जो यात्रा है, सबकी अलग अलग है। और आपको अपनी यात्रा पे यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि आप लिमिटलेस पावर रखते हो। पाइल नंबर 1, बहुत ज़्यादा विजडम है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा एनर्जी है पाइल नंबर 1। तो आपको उसी चीज़ के ऊपर फोकस करना है। ये आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको यहाँ पे गाइडेंस दे रही है कि ग्रैटिट्यूड में रहिए, सेल्फ लव की फ्रिक्वेंसी में रहिए। कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1, आप खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हो, आप खुद को बहुत ज़्यादा लो समझ रहे हो कि आपके पास लिमिटलेस पावर है। ये आपकी फ्यूचर सेल्फ यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है कि अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, यू हैव सुपर पावर एंड यू आर लिमिटलेस। तो गाइज, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। होप मैसेज आपको पसंद आए होंगे, रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी और अपने फ्यूचर सेल्फ की बात ज़रूर मानिएगा। पाइल नंबर 1, आज से 3 साल बाद आप बहुत ज़्यादा विजडम रखते होगे, बहुत बहुत ज़्यादा आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो चुके होगे, स्टेबल हो चुके होगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 1, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करी, बहुत ही ज़्यादा आपको जो गाइडेंस दे रही है उसको फॉलो कीजिएगा। और रीडिंग पसंद आई हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी नई नई रीडिंग मिलती रहें। अब चलते हैं हम पाइल नंबर 2 की तरफ और देखते हैं उनकी फ्यूचर सेल्फ उनको क्या मैसेज देना चाहती है। वेलकम पाइल नंबर 2। आइए अब हम देखेंगे जिन्होंने भी अपने लिए पाइल नंबर 2 को सेलेक्ट किया है, उनकी फ्यूचर सेल्फ कितने साल आगे की है और उनको क्या मैसेज देना चाहती है, ये हम देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 2 की फ्यूचर सेल्फ कितने साल पुरानी, कितने साल आगे की है, कितनी एडवांस है और उनको क्या मैसेज देना चाहती है, चलिए ये हम देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। यस, पाइल नंबर 2, आज से 5 साल बाद की आपकी फ्यूचर सेल्फ है, जो कि यहाँ पे चिट में आई है नंबर 5। तो आज से 5 साल बाद की आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या बताना चाहती है, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। तो पाइल नंबर 2, आज से 5 साल बाद जो आपकी फ्यूचर सेल्फ है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा कंटेंट दिख रही है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप अपनी ग्रूमिंग बहुत अच्छे से कर चुके हो। पाइल नंबर 2, आपकी ग्रूमिंग मीन्स कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, चाहे वो आपकी इमोशनल पर्सनैलिटी हो, आपकी फ़िज़िकल पर्सनैलिटी हो, आपकी अपीयरेंस हो, आपका लुक हो, बहुत ही ज़्यादा मुझे इन्हेंस दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। यानी कि आप आज जैसे भी दिखते हो उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिख रहे हो। आज से 5 साल बाद आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी दिख रहे हो, आपके पास मुझे अबंडेंस भी दिख रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी दिख रही है और आपकी लाइफ का जो कंट्रोल है, कमांड है, वो आपके हाथ में है। यानी कि आप अब सिचुएशन के या हालातों के शिकार नहीं हो, अब आप अपने हालातों को अपने हिसाब से क्रिएट करते हो। यानी कि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपने इन 5 सालों में इतनी मेहनत की है, इतनी ज़्यादा आपने काम किया है खुद के ऊपर, पाइल नंबर 2, कि अब आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है। आप फाइनेंशियली स्टेबल मुझे दिख रहे हो, आपके आसपास सारी खुशियाँ होंगी और आप मैजिक क्रिएट करना जानते हो, कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इसका फोकस अपनी लाइफ के ऊपर है।
क्योंकि इसने 5 साल बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा अपने आप को टाइम दिया है, अपनी स्टेबिलिटी को दिया है, और आज से 5 साल बाद नो डाउट पाइल नंबर 2 आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है। ये फ्यूचर सेल्फ यहाँ पे आपको बता रही है कि भले ही आज तुम परेशान हो, हालात से तुम्हारी ज़िंदगी डिफ़ाइन हो रही है, हालातों की वजह से तुम्हें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ रहा है पाइल नंबर 2, लेकिन आज से 5 साल के बाद आपकी फ्यूचर सेल्फ इतनी ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है, इतनी ज़्यादा खुद पे कंट्रोल पा चुकी है, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी, कि अब आपकी फ़िटनेस भी आपके कंट्रोल में है, अब आपकी हेल्थ भी आपके कंट्रोल में, आपके इमोशंस भी आपके कंट्रोल में है, और आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो चुके हैं। वाओ, पहल नंबर 2 आपने बहुत अच्छे से काम किया है इन 5 सालों में। आज से 5 साल बाद आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो, और आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है। चलिए और कार्ड्स लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। और क्या है 5 साल के बाद पाइल नंबर 2 के लिए? नो डाउट आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा हाई फील हो रही हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए। ऐसे नहीं होता मेरी लाइफ माई रूल, और ये कहने के लिए नहीं है पाइल नंबर 2, आप ये अचीव कर चुके हो आज से 5 साल के बाद। यस, देखिए पूरा कंट्रोल आपके पास होगा, आपके फाइनेंसेस का, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ का, आपकी इमोशनल हेल्थ का, और आपकी सिचुएशन का पूरा यहाँ पे कंट्रोल आपके हाथ में आ चुका होगा, और अब आप रिलैक्स हो। कहीं ना कहीं आपने जो मेहनत करी है, जो भी आपने हार्डवर्क किया है, उसका रिज़ल्ट आपको मिल चुका होगा 5 साल के बाद। यस, और यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि आपने जो भी हार्ड वर्क किया इन 5 सालों में, जो भी आप मेहनत कर रहे हो, जो भी कहते हैं ना, कभी कभी मेहनत हमारी बेकार चली जाती है, या कभी कभी हमें उस मेहनत का उस समय रिज़ल्ट नहीं मिलता जिस समय हम उसकी उम्मीद कर रहे होते हैं, लेकिन आपको वो रिज़ल्ट मिल चुका है आज से 5 साल के बाद। मुझे दिख रहा है आपने बहुत मेहनत करी है। हो सकता है आपके सोर्स ऑफ इनकम मुझे कम से कम दो तो दिख रहे हैं, या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं आज से 5 साल के बाद, और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल के साथ आप काम करोगे। यानी कि अगर आप दिन में मैं कहूँ 10 या 12 घंटे भी काम कर रहे हो, तब भी आप रिलैक्स हो, क्योंकि आप अपने काम को पसंद करते हो, प्यार करते हो, आपको पता है कि काम मेरे लिए कितना वैल्यू रखता है। यस, आप इमोशनली बहुत हैप्पी हो, क्योंकि आपने वो सक्सेस अचीव कर ली है, आपने वो टारगेट अचीव कर लिया है जो आपने खुद को दिया था। क्योंकि हम कभी कभी खुद को एक टारगेट देते हैं, खुद को एक टास्क देते हैं, वो पूरा नहीं कर पाते तो हम दुखी होते हैं, लेकिन पाइल नंबर 2 आपने वो अचीव कर लिया है, और आप बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई हैं। येस, फाइनेंशियली स्टेबल आप हो चुके हैं, और इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 2 आपके लिए आज से 5 साल के बाद आपके फाइनेंसेस में, कि आप यहाँ पे डोनेशन भी देंगे, और आप किंग हो चुके हैं। आप यहाँ पे इतने ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं फाइनेंशियली, कि अब, क्योंकि आपको ये पता ना कि एक चौपाई मुझे याद आ रही है कि समरत को नहीं दोस्त गुसाई। तो जिस तरह आपने देखा होगा, जो सोसाइटी के रिच क्लास होती है, जो बहुत अमीर होते हैं, वो कुछ भी करें तो कोई उन पे उंगली नहीं उठाता, कोई उनको कुछ नहीं कहता कि भाई अमीर है, बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस लेवल पे आप मुझे जाते दिख रहे हैं कि अगर आप कुछ काम करोगे तो वो ट्रेंड बन जाएगा, अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो लोग हेल्प करने लगेंगे। ऐसे नहीं होता कि अगर हमारे किसी बड़ी पोजीशन के लोगों ने बीच में जाके सफाई करी, या फिर कहीं साफ़ कर दिया, या फिर किसी की हेल्प कर दी, तो लोग ट्रेंड बना के लोगों की हेल्प शुरू कर देते हैं, सफाई करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही पाइल नंबर 2 आप इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस बनने वाले हो, इतने ज़्यादा प्रभावशाली बनने वाले हो, कि लोग आपके किए हुए काम को फॉलो करेंगे, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बनने वाले हो फाइनेंशियली। नो डाउट पाइल नंबर 2 आप याद रखेंगे आज से 5 साल के बाद, भले ही आज आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, आपके पास पैसे ना हो, या फिर आप उतने ज़्यादा स्टेबल ना हो, हालातों से परेशान हो जाते हो, इमोशनली दुखी हो जाते हो, लेकिन आज से 5 साल के बाद आप सेल्फ लव में भी हो, आप एक्शंस भी ले रहे हो, आप मेहनत भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, और इमोशनली सेटिस्फाई भी हो, और सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट बहुत होने वाली है पाइल नंबर 2, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने वाली है आपको। और ये इसलिए क्योंकि आपने खुद मेहनत करी है, आपको अपनी फैमिली की वजह से या फिर किसी विरासत की वजह से इज़्ज़त नहीं मिलने वाली है समाज में, आपको इज़्ज़त मिलेगी आपकी मेहनत से, आपके काम से, आपकी सेल्फ लव से, और जो आपने राइट टाइम पे राइट एक्शन लिए उसकी वजह से आपको यहाँ पे 5 साल के बाद बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती हुई मैं देख पा रही हूँ। नो डाउट पाइल नंबर 2 आज आप कैसी भी सिचुएशन में हो, लेकिन आज से 5 साल के बाद आपकी लाइफ मुझे बहुत ही ज़्यादा चेंज दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा चेंज। आप इंटरव्यू दे रहे होगे, आप लोगों को बता रहे होगे मैंने कितनी मेहनत करी, आप इवन कुछ बुक्स वगैरह भी लिख सकते हो सक्सेस के ऊपर, लोगों को गाइडेंस आप दोगे कि सक्सेस होने के लिए कैसे डिटर्मिनेशन चाहिए, कैसे फोकस रहना होता है, कैसे लाइफ को एक डिसिप्लिन में रखना होता है, ये सब बात आप लोगों को बता रहे होगे पाइल नंबर 2। नो डाउट
आज आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बहुत ही ज़्यादा प्राउड कर रही है आपकी आज की मेहनत के लिए। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है पाइल नंबर 2 के लिए, और क्या कार्ड्स हैं पाइल नंबर 2 के लिए। हम देखते हैं उनकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से, जो आज से 5 साल बाद की है पाइल नंबर 2 के लिए। यस, क्रिएटिविटी। यस, देखिए आपका पहला कार्ड जो आपने सेलेक्ट किया था वो भी क्रिएटिविटी को इंडिकेट करता है, और यहाँ भी क्रिएटिविटी है, एक्शंस को बेसिकली इंडिकेट कर रही है पाइल नंबर 2। तो आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे। हो सकता है आप में से बहुत से लोग इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी काम कर सकते हैं, और ऐसी क्रिएटिविटी है आपकी जो यूनिक है, जो हर कोई नहीं करता। कुछ ऐसा टैलेंट है, कुछ ऐसी बात है, या तो आपके वर्ड्स ऐसे होंगे जो हर कोई नहीं यूज़ करता। बहुत ही स्पेशल टैलेंट मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 2 आपके लिए, और आप बहुत ही अच्छा करेंगे, नो डाउट आप बहुत अच्छा करेंगे। यस, क्रिएटिविटी आप करते दिख रहे हैं, और साथ ही साथ डिटर्मिनेशन के साथ आप काम करेंगे। ये नहीं कि आज मैंने काम किया, फिर 2 दिन नहीं किया, फिर तीसरे दिन किया, फिर 4 दिन नहीं किया, नहीं, आप कंटिन्यूस काम करोगे, आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे, आप लगातार काम करोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर मुझे अपनी बॉडी बनानी है तो रोज़ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अगर मुझे हेल्दी रहना है तो रोज़ मेडिसिन खानी पड़ेगी, या रोज़ डाइट लेनी पड़ेगी। वो आप अच्छे से समझ चुके हो आज से 5 साल के बाद। और डिटर्मिनेशन, यस, आपको क्लियरिटी मिल चुकी है, आपको एक विजडम मिल चुका है कि मुझे आखिर करना क्या है। क्योंकि कभी कभी हम लाइफ में इसलिए भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें करना क्या है। लेकिन आपको मुझे दिख रहा है थर्ड आई चक्रा काफ़ी अच्छे से बैलेंस हो चुका होगा आज से 5 साल के बाद, और आप अपनी लाइफ में सही टाइम पे सही डिसीज़न ले रहे हो, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा पीस में हो गए। देखिए आप पीस में हो गए, बहुत ही ज़्यादा कंटेंट हो गए, और आज आप कुछ भी कर रहे हो, नो डाउट पाइल नंबर 2 आप बहुत ही ज़्यादा पीस में मुझे दिख रहे हो। जैसे आप तलाश करते हैं ना सुकून कहाँ है, शांति कहाँ है, कैसे मिलेगी राहत, तो वो आपको मिलेगी आज से 5 साल के बाद। आपकी फ्यूचर सेल्फ बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड दिख रही है मुझको, बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड दिख रही है। यस, क्योंकि आप अच्छे से समझ चुके हो कि जो दुनिया है उसमें कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब अपने स्वार्थ के हैं, सब एक दूसरे से मिलते हैं, कुछ ना कुछ सेल्फिश नेचर होता है कुछ लोगों का। लेकिन अब आप ये समझ चुके हो कि मुझे अब मुझसे ही प्यार करना है, क्योंकि मेरी लाइफ में मैं ही हूँ जो परमानेंट पर्सन है, मेरी लाइफ में मैं ही हूँ जो हर सुख दुख में मेरे साथ रहेगा। क्योंकि कोई ना कोई कभी आता है जाता रहता है, लेकिन आई एम द ओनली पर्सन विच इज़ परमानेंट इन माई लाइफ। ये आप समझ चुके होगे पाइल नंबर 2, बहुत अच्छे से समझ चुके होगे। आइए देखते हैं आपकी फ्यूचर सेल्फ गाइडेंस क्या दे रही है आपकी प्रेजेंट सेल्फ को। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 की फ्यूचर सेल्फ उनकी प्रेजेंट सेल्फ को क्या गाइडेंस दे रही है, क्या कह रही है आपकी फ्यूचर सेल्फ आपकी प्रेजेंट सेल्फ के लिए। बहुत कुछ कहना चाहती है, यस, बहुत एनर्जीज़ है पाइल नंबर 2, बहुत कहना चाहती है, क्योंकि आपकी फ्यूचर सेल्फ कुछ भी करके इस सेल्फ को समझाना चाहती है, बहुत कुछ कहना चाहती है। चलिए देखते हैं, पहला मैसेज है यस, लेटिंग गो, छोड़ दो हर उस चीज़ को जिसको आज तुमने पकड़ा है, जिसके लिए आज तुम दुखी हो रही हो या हो रहे हो, जिसके लिए आज तुम सैड हो, हर उस चीज़ को छोड़ दो। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो दुख हो, दुखों को छोड़ दो। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे ये कह रही है दुखी मत हो, दुखों को छोड़ दो, क्योंकि दुख टेम्परेरी होते हैं, आपके एक्शंस, आपकी हैप्पीनेस परमानेंट रहेगी, दुखों को छोड़ दो। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ तो आपको यहाँ पे सबसे पहले यही गाइडेंस दे रही है पाइल नंबर 2, दुखों को छोड़ दो और अवेकनिंग की तरफ ध्यान दो। अपने आप के ऊपर फोकस करो, अपने 7 चक्रा बैलेंस करो, मेडिटेशन करो, और देखो कि कौन सच्चा साथी है और कौन नहीं। क्योंकि यहाँ पे जैसे आपको याद होगा, आपने देखा होगा कि हमारे साथ हर कोई छोड़ के चला जाता है, लेकिन ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं, भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हर पल हर लम्हे में। जब भी आपका सबसे ज़्यादा दुख का समय चल रहा हो, आपने देखा होगा कि कोई ना कोई हमें छोड़ ही देता है, लेकिन ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। कितनी भी देखिए सैडनेस की सिचुएशन हो, कितनी भी ज़्यादा बुरी सिचुएशन हो, भगवान हमेशा हमारे साथ रहेंगे। इस बात को जानो, इस बात को समझो। ये आपकी फ्यूचर सिर्फ आपको यहाँ पे मैसेज दे रही है कि कोई ह्यूमन बीइंग है वो परमानेंट नहीं रहेगा, कभी आएगा कभी जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन ईश्वर हर पल हर समय तुम्हारे साथ हैं। ये आपकी फ्यूचर सेल्फ यहाँ पे आपको समझाने की और बताने की कोशिश कर रही है। इंसानियत के लिए काम करो, किसी इंसान के लिए नहीं।
इंसानियत यानी सबके लिए आपको यहाँ पे काम करना है। अपने लिए भी करुणा रखनी है, अपने आप को भी जज नहीं करना है, अपने लिए भी स्ट्रिक्ट नहीं होना है। ये भी आपके लिए यहाँ पे आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको यहाँ पे मैसेज दे रही है। यस, दुख को छोड़ दो, हर उस दुख को छोड़ दो, हर उस चीज़ को छोड़ दो जिसने तुमको पीड़ा दी है, छोड़ दो हर उस चीज़ को। आपकी फ्यूचर सेल्फ बेसिकली आपको यहाँ पे जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है वो यही है कि हर उस दुख को, हर उस पीड़ा को जिसने तुम्हें रुलाया है, जिसने तुम्हें परेशान किया है। पाइल नंबर 2 मैं सेंस कर पा रही हूँ आपकी प्रेजेंट सेल्फ बहुत ज़्यादा दुख में है। यस, बहुत ज़्यादा दुख में है, बहुत ज़्यादा कर्मा झेल रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आपकी आज से 5 साल बाद की फ्यूचर सेल्फ आपको यही बताने की कोशिश कर रही है, हर दुख जिसको तुमने अपने दिल में बसा के रखा है, हर वो तकलीफ़ जो तुम्हारे दिल और दिमाग पे हावी है, उसको जाने दो, छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको। अपनी फ्यूचर सेल्फ की बात सुन लीजिए। पाइल नंबर 2 ये आपकी आज ही की आप ही हो जो आज से 5 साल के बाद हो। यही आपको बता रही है कि दुख को पकड़ के रखने से कुछ नहीं होगा। जैसे हम एक जोक पे बार बार नहीं हंस सकते क्योंकि कहीं ना कहीं हम बोर हो जाएंगे, ऐसे ही एक दुख से बार बार दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो एक ही दुख है। आप जितने बार दुखी होगी दुख आपको उतना दुखी करेगा। तो पाइल नंबर 2 आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको यही कह रही है, हर उस दुख को छोड़ दो, जाने दो, क्योंकि जितना आप पकड़ के रखोगे उतनी आप पीस से दूर रहोगे, उतनी आप शांति से दूर रहोगे, अपनी अवेकनिंग से दूर रहोगे, अपनी क्रिएटिविटी से दूर रहोगे। इसलिए सबसे पहले तो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको यही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है कि दुखों को छोड़ दो, मत पकड़ो उन्हें, जाने दो, क्योंकि वो अतीत है, वो पास्ट है, उसको आप बदल नहीं सकते। लेकिन उसको आप जब तक पकड़े रहोगे तब तक आप दुख और तकलीफ़ को एक्सपीरियंस करते रहोगे, महसूस करते रहोगे। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको यही गाइडेंस दे रही है, बार बार आपसे कह रही है, बार बार आपसे कह रही है पाइल नंबर 2 छोड़ दो, दुख को छोड़ दो, तकलीफ़ को छोड़ दो, आगे बढ़ो और अपने ऊपर काम करो, सेल्फ लव पे फोकस करो, क्रिएट करो। तो आपका बहुत क्रिएटिविटी है, शांति की तरफ बढ़ो। तो आज से 5 साल के बाद आज आप बहुत शांत हो गए। पाइल नंबर 2 बहुत शांत हो गए। आज जो भी आप इमोशनल परेशान हो, दुख में हो, तकलीफ़ में हो, वो सब बहुत पीछे छूट चुकी होगी। आप खुश हो गए। पाइल नंबर 2 बहुत खुश हो गए। अपनी फ्यूचर सेल्फ की बात को सुनिए पाइल नंबर 2 और जाने दीजिए उन गमों को, जाने दीजिए और अपने ऊपर अब ध्यान देना शुरू कीजिए, क्योंकि आज से 5 साल के बाद आप बहुत शांति अवस्था में होगे, बहुत पीसफुल होगे, सुकून में होगे आप। पाइल नंबर 2 तो ये थी गाइस पाइल नंबर 2 की रीडिंग। होप मैसेज आपसे रेजोनेट किए होंगे, रीडिंग आपको पसंद आई होगी गाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अब चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ और देखते हैं उनकी कौन से ईयर की फ्यूचर सेल्फ उनको क्या मैसेज देना चाहती है। वेलकम पाइल नंबर 3। चलिए देखते हैं जिन्होंने भी अपने लिए पाइल नंबर 3 को सेलेक्ट किया है, उनकी कितने साल आगे की फ्यूचर सेल्फ उनको मैसेज देना चाहती है, क्या कहना चाहती है उनकी फ्यूचर सेल्फ पाइल नंबर 3 से। चलिए देखते हैं कितने साल पुरानी आगे की है। यस, आज से 2 साल बाद की। यस, तो यानी कि आपकी आज से 2 साल बाद की जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपसे आज कम्युनिकेट करना चाहती है, आपसे कुछ मैसेज है वो शेयर करना चाहती है, कुछ गाइडेंस आपको देना चाहती है। क्योंकि मुझे ये दिख रहा है पाइल नंबर 3 आपके लिए आज से 2 साल के बाद आपकी जो सेल्फ है वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा फ्री हो चुकी है, अपने आप को आज़ाद कर चुकी है अतीत के उस बोझ से जिसके नीचे आज आप दबे हुए हो। पाइल नंबर 3, चलिए देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है उनकी फ्यूचर सेल्फ का, जो कि आज से 2 साल आगे की है। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपके लिए आपने सेलेक्ट किया था फूल कार्ड। ये इंडिकेट करता है एक न्यू स्टार्ट को। आप अपने आप को हर उस चीज़ के लिए माफ़ कर चुके होगे आज से 2 साल बाद, जिसके लिए आज आप कहीं ना कहीं गिल्ट फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप खुद को ब्लेम कर रहे हो। पाइल नंबर 3 तो आप खुद को इस ब्लेमिंग एनर्जी से बाहर निकाल चुके होगे। आप समझ चुके होगे कि हमारे जीवन में जो भी घटना घटती, जो भी होता है, वो हर चीज़ ईश्वर की मर्ज़ी से होती है। उनकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हमारे जीवन में इतनी बड़ी घटना कैसे घट सकती है बिना उनकी मर्ज़ी के। हमारे कुछ कर्म होंगे, हमारी ही कुछ डिसीज़न रहे होंगे जिसकी वजह से आज हम परेशान हैं। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुकी है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी है और अपने आप को आज़ाद कर चुकी है। आप बहुत ही फ्री हो गए। मुझे दिख रहा है कि आपका जो लुक्स है वो भी चेंज हो चुका होगा। पाइल नंबर 3 आपके कपड़े पहनने का तरीका, आपके चलने का, उठने का, बात करने का, आपकी स्टाइल और आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा आज से 2 साल के बाद। यस, आप बहुत ही ज़्यादा खुद को मैच्योर फील करोगे, बहुत ज़्यादा खुद पे प्राउड करोगे कि मैंने अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखा और ख़ुद को फ्री किया हर उस चीज़ से जो मुझे दर्द देती थी। पाइल नंबर 3 आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो जाओगे, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाओगे और अपनी लाइफ के एक न्यू स्टार्ट के लिए खुद को फ्रीडम दे दोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप
अभी पकड़े हुए हो पास से कुछ बातों को, खुद को आज़ादी नहीं दे पा रहे हो, खुद को फ्रीडम नहीं दे पा रहे हो, लेकिन आप वो फ्रीडम आज से 2 साल के बाद खुद को प्रोवाइड करा दोगे। चलिए देखते हैं और क्या होगा पाइल नंबर 3 के लिए, और कार्ड्स देखते हैं। पाइल नंबर 3, आपकी फ्यूचर सेल्फ भी बहुत बहुत बातें करना चाहती है आपसे, बहुत सारी बातें। यस, आप आज़ाद हो चुके हो। यस, फाइल नंबर 3, आप हर उस दुख से, हर उस पीड़ा से, हर उस दर्द से आज़ाद कर चुके होगे खुद को। आपका ये जो टफ़ टाइम है वो मुझे दिख रहा है कंप्लीट हो चुका है। एक टफ़ टाइम आपने अपनी लाइफ में देखा है, काफ़ी लंबे समय से, मैं तो कहूँगी हो सकता है कि 10-15 साल से ऊपर का आपका संघर्ष रहा हो, आपका पूरा स्ट्रगल रहा हो, वो मुझे दिख रहा है आप उस चक्र से खुद को मुक्त कर लोगे। चाहे ये फाइनेंशियल स्ट्रगल रहा हो, हेल्थ का स्ट्रगल रहा हो, इमोशंस का स्ट्रगल रहा हो, या फिर एक अंडर कॉन्फिडेंट आपने फील किया हो। यस, आप उस चीज़ को पूरा करोगे। ट्रैवल भी आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है मुझको पाइल नंबर 3, आप ट्रैवल भी करोगे। यस, जैसे ये भी ट्रैवल को इंडिकेट करता है कार्ड, आप फ्री होकर ट्रैवल करोगे, खूब घूमोगे, खुश रहोगे और अपने साथ यहाँ पे आप इंजॉय करोगे। आप समझ चुके हो अब अच्छी तरह से कि जीवन जीने का नाम है, दुखी होके बैठने का नहीं। बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है पाइल नंबर 3, बहुत अच्छी एनर्जी है। मुक्त हो चुके हो आप। यस, देखिए आज़ादी, फ्रीडम। आप देखिए ये तीनों कार्ड्स में एक सिंगल गर्ल है, एक अकेली इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है जो रिलैक्स है, बहुत रिलैक्स है। आप इन कार्ड्स को देखिए, मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए, इन तीनों कार्ड में एक फीमेल एनर्जी है जो बहुत रिलैक्स है। देखिए बहुत रिलैक्स, सबकी आइज़ है, हैप्पी है और सब आसमान की तरफ देख रही हैं। एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी पाइल नंबर 3 आप आ जाओगे आज से 2 साल के बाद, कि आप सोचोगे मेरे जीवन में जो हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। मेरे जीवन में अच्छाई बुराई सब ईश्वर मुझे दे रहे हैं, तो मुझे स्वीकार है। क्योंकि कहते हैं ना, पेरेंट्स कोई गिफ्ट देते हैं या जिससे हम प्यार करते हैं, वो हमें कुछ देता है, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो आपकी लाइफ में अब ईश्वर ने सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ डालनी है आज से 2 साल बाद, सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ। क्योंकि अब आप ग्रैटिट्यूड में आ चुके हैं, अब आप रिलैक्स हो चुके हो। अब बस आपको कुछ भी होता है आप ऊपर देखते हो, आसमान को देखते हो, ईश्वर को देखते हो, और आपकी मुझे दिख रहा है आप बहुत स्पिरिचुअल भी बन रहे हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बन रहे हो। यस, रिलैक्स, फ्रीडम। आपकी फ्यूचर सेल्फ आज से 2 साल के बाद बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी, बहुत स्ट्रॉन्ग है पाइल नंबर 3 आपकी फ्यूचर सेल्फ, बहुत स्ट्रॉन्ग। यस, एक हो सकता है ऐसे 2 साल के बाद आप और आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबल हो चुके हो। एक हैप्पी फैमिली मुझे दिख रही, हो सकता है ऐसे 2 साल के बाद आप में से बहुत से लोग की शादी भी हो जाए, एक अच्छी फैमिली भी आप स्टार्ट करो, और या फिर जो आज आपकी फैमिली आपके साथ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करे, इतना अच्छे से काम करे कि ये पैसा ही पैसा मुझे दिख रहा है। बहुत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख रही है पाइल नंबर 3, बहुत 3 वालों के पास बहुत स्टेबिलिटी आने वाली है। यस, कन्फ्यूज़न ख़त्म होने वाली है, ड्रामा ख़त्म होने वाला है। आपकी फ्यूचर सेल्फ की जो कन्फ्यूज़न है वो यहाँ पे बहुत रिलैक्स होने वाली है। कोई कन्फ्यूज़न भी आएगी तो वो मेंटली ही होगी आज से 2 साल के बाद। याद रखिएगा पाइल नंबर 3 कि आज से 2 साल के बाद अगर आप कुछ भी कन्फ्यूज़ होते हो या स्ट्रेस लेते हो, तो वो, क्योंकि सोर्स का कार्ड है, तो ये सिर्फ मेंटल होगा, मन से होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में, आपकी लाइफ में अब कोई दुख नहीं है आज से 2 साल के बाद। आपकी फैमिली होगी, रिच होंगे आप, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मेंटली रिलैक्स हो गया। बहुत रिलैक्स मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 3, बहुत बहुत रिलैक्स हो गया। हो सकता है कुछ कन्फ्यूज़न रह जाए थोड़ी बहुत, वो इस वजह से रह सकती है पाइल नंबर 3, क्योंकि बहुत लंबा संघर्ष मुझे दिख रहा है आपने किया है, और लंबा मतलब 10-12 साल से कम का नहीं दिख रहा मुझको, सालों का संघर्ष है। इसलिए आप अपने आप को बहुत इन्वॉल्व कर लोगे, बहुत मैच्योर कर लोगे, बहुत अच्छे हो जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं अतीत की यादें हो सकता है कि कभी कभी हिट करे, लेकिन आप खुद से उसको निकाल चुके हो, बहुत अच्छे से निकाल चुके हो, बहुत अच्छे से। चलिए आइए देखते हैं और क्या है फाइल नंबर 3 के। यस, इनर चाइल्ड हीलिंग। फाइल नंबर 3 मुझे दिख रहा है आप में से बहुत से लोग ऐसे रहे हो जिनके बचपन के कुछ सपने, कुछ अरमान, कुछ ड्रीम्स हैं जो नहीं पूरे हो पाए थे। चाहे वो ट्रैवलिंग हो, चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे वो डांस हो, बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आपने सोची लेकिन आप कर नहीं पाए, सिचुएशन की वजह से,
फैमिली की हालातों की वजह, लेकिन अब वो सब आपने किया है। यस, आज से 2 साल के बाद आप वो सब करते मुझे दिख रहे हो और बहुत खुश भी हो, बहुत रिलैक्स हो आप। यस, नर्चरिंग, आपको यहाँ पे इमोशनली सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, आप दूसरों को भी सपोर्ट करोगे। आप यहाँ ये समझ चुके हो कि मैं सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, दुनिया में आई हूँ, भले मुझे सपोर्ट मिले ना मिले, मैं दूसरों को सपोर्ट दूंगी और ईश्वर से मैं सपोर्ट लूँगी, क्योंकि वो अनलिमिटेड सोर्स है सपोर्ट का, अनलिमिटेड सोर्स है। सन अनलिमिटेड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कि हम कितनी भी सनलाइट को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बना ले, लेकिन सनलाइट का सोर्स कभी ख़त्म नहीं होने वाला, वो हमेशा रहेगा, अनलिमिटेड सोर्स है सन का। ऐसे ही मैं अब ईश्वर से सपोर्ट लूँगी या लूँगा, मैं अपनी जो ऊर्जा है वो सिर्फ ईश्वर से प्राप्त करूँगी, मेरी जो खुशियाँ हैं वो ईश्वर से जुड़ी हुई होंगी, किसी व्यक्ति या इंसान से नहीं। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 3 आपकी। पाइल नंबर 3, यस, आप कुछ क्रिएट कर रहे हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो, आप कुछ, और ये क्रिएटिविटी मुझे ऐसे दिख रही है जो आपके कॉन्फिडेंस की वजह से आप क्रिएट कर पा रहे हो, क्योंकि पाइल नंबर 3 आपके पास बहुत क्रिएटिविटी थी बचपन से, बहुत ज़्यादा टैलेंट था आपके अंदर, बहुत अच्छे से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते थे, लेकिन क्योंकि आपका इनर चाइल्ड, आपके बचपन को मौका नहीं मिला, आपको मौका नहीं मिला, इसलिए अभी तक आप कुछ क्रिएट नहीं कर पाए, कुछ बना नहीं पाए। लेकिन अब आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है आज से 2 साल के बाद की, वो क्रिएटिविटी स्टार्ट कर चुकी है, वो अपने हर उस सपने को अब जीना शुरू कर चुकी होगी जो आपने कभी बचपन में सोचा था और आप नहीं जी पाए। यस, बैलेंस लेके आ चुके हो आप, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी में आ चुके होगे पाइल नंबर 3, जहाँ पे अब आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ अब बैलेंस में है। आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट में आ चुके हो पाइल नंबर 3 कि आप अकेले ट्रैवल पे चले जाओगे। आपको अब किसी ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने भगवान का हाथ पकड़ लिया है। आपकी फ्यूचर सेल्फ मुझे दिख रही है जिसने अब ईश्वर का दामन थाम लिया है, जिसने अब भगवान को पकड़ लिया, उसे अब किसी इंसान की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो समझ चुकी है, वो समझ चुका है अच्छे से कि वही है अनलिमिटेड सोर्स ऑफ पावर। हम किसी इंसान से कब तक खुशियाँ ले सकते हैं, तब तक वो देना चाहता है, अब उसका मूड नहीं है वो नहीं देगा, लेकिन ईश्वर है वो हमेशा देते ही रहते हैं, खुले हाथों से देते हैं, बहुत कुछ देते हैं और कभी थकते नहीं हैं, कभी शिकायत नहीं करते, कभी जजमेंट नहीं पास करते। जैसे इंसान है वो कभी ना कभी जजमेंट दे देगा कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करी, लेकिन ईश्वर सिर्फ देना चाहते हैं और प्रेम से हमेशा देते रहते हैं। ये बात आप समझ चुके हो पाइल नंबर 3, इसलिए अब आपने अपना सोर्स ईश्वर को बना लिया है। किसी के अच्छा बोलने से या किसी के बुरा बोलने से अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता पाइल नंबर 3, अब आप सिर्फ ईश्वर पर डिपेंड हो चुके हो। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 3 आपकी, जहाँ पे आप समझ चुके हो कि अनलिमिटेड सोर्स कौन है, ईश्वर है। अब सारी ऊर्जा मुझे उन्हीं से लेनी है, सारे आशीर्वाद वही मुझे देंगे, कोई इंसान मुझे खुश नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद मांग रहा है, उसे खुद मुझसे इमोशन चाहिए, उसे खुद मुझसे सपोर्ट चाहिए, वो क्या मुझे सपोर्ट देगा। इस फ्रीक्वेंसी में आप आ चुके हो पाइल नंबर 3। चलिए अब देखते हैं पाइल नंबर 3 की फ्यूचर सेल्फ, जो कि आज से 2 साल बाद की है, उन्हें गाइडेंस क्या देगी। गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 3 की फ्यूचर सेल्फ का, पाइल नंबर 3 की प्रेजेंट सेल्फ के लिए गाइडेंस देखेंगे। प्रेजेंट सेल्फ के लिए फ्यूचर सेल्फ की तरफ से क्या गाइडेंस है। यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि फ्यूचर सेल्फ जो है वो बहुत ही ज़्यादा गाइड करना चाहती है, बताना चाहती है, अभी से कर, अभी से कर। यस, चलिए अब देखते हैं फाइल नंबर 3 के लिए। यस, इनर पावर। फाइल नंबर 3 आपकी फ्यूचर सेल्फ यहाँ पे जो आपको गाइडेंस सबसे पहले तो दे रही है कि अपने अंदर की ताकत को पहचानो। तुम बहुत ताकतवर हो, तुम बहुत पावरफुल हो, तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, तुम जंगल शेर हो, तुम शेर राजा हो, तुम्हें यहाँ पे अपने ऊपर ही ध्यान देना है। फाइल नंबर 3 आपकी फ्यूचर सेल्फ यहाँ पे आपको सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग मैसेज यही दे रही है कि आप शेर हो, आपको यहाँ पे डरना नहीं है, आप पावरफुल हो, आपके पीछे लोग आते हैं, आपको किसी के पीछे नहीं जाना। अपनी पावर को पहचानो। फाइल नंबर 3 सबसे पहले तो आपको आपकी फ्यूचर सेल्फ यही मैसेज दे रही है, गिव मी द करेज एंड द पावर टू डू वॉट मस्ट बी डन, यानी जो होना चाहिए उसको करने की पावर आपके पास है। यहाँ पे आपकी सेल्फ आपसे यही कह रही है सबसे पहले तो कि आपके पास जो भी होना है उसको करने के लिए पावर मौजूद है, बस आपको अपनी उस पावर को पहचानना है। यस, रिसीव करना है। यहाँ भी देखिए सन की एनर्जी है, यहाँ भी सन की एनर्जी है और यहाँ भी क्रिएटिविटी की एनर्जी, कि आपको अब डिवाइन से रिसीव करना है, आपको अपने गिफ्ट्स, अपने ब्लेसिंग उनसे लेने हैं, अपनी ऊर्जा का स्रोत, अपना जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो भगवान को बनाइए। सूर्य को यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको नेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसीविंग देगी। यस,
आप जब एनर्जी लेने लगते हो, ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में रहते हो कि मेरे पास सब कुछ है, तो आप देखोगे आपको डिवाइन से बहुत गिफ्ट मिलते जाएंगे। यस, ट्रस्ट रखिए। पाइल नंबर 3, ट्रस्ट, विश्वास। आपकी फ्यूचर सेल्फ यहाँ पे बहुत ज़्यादा विजडम वाली मुझे दिख रही है कि बहुत अच्छे अच्छे आपको यहाँ पे वो गाइडेंस दे रही है। यस, नॉन डुअलिटी। यस, यहाँ पे आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये समझा रही है, ये सिखाने की कोशिश कर रही है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, हम उनके ही रूप हैं। हम उनसे ही ऊर्जा अगर प्राप्त करेंगे तो हमारी ऊर्जा जो है वो हमें और मजबूत बनाएगी। अपने अंदर की पावर को पहचानो, रिसीव करो अपने गिफ्ट्स को, विश्वास रखो और हमेशा याद रखो कि तुम उनके ही अंश हो, तुम उनके ही उनसे जुड़े हुए हो, अलग नहीं हो ईश्वर से। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको यहाँ पे बहुत अच्छी यहाँ पे गाइडेंस दे रही है। अपनी अंदर की पावर को पहचानो, रिसीव करो, विश्वास रखो तो बहुत बहुत ताकतवर हो। और अपने आप को ये समझो कि मैं ईश्वर का ही अंश हूँ, अलग नहीं हूँ उनसे। क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा है, जो जीव हमारे अंदर निवास करता है, वो ईश्वर की ही ज्योत है, ये हम सब जानते हैं। तो पाइल नंबर 3, आपकी फ्यूचर सेल्फ वही चीज़ आपको समझाने के लिए यहाँ पे आपको गाइडेंस दे रही है। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग थी पाइल नंबर 3 आपकी। होप मैसेज आपको पसंद आए होंगे, रीडिंग आपसे रिजोनेट की होगी। तो गाइस, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियोस मिलते रहें। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।